नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज है 22 सितंबर और आप प्लान करना चाहते हो निफ्टी के ट्रेड को। तो किस तरीके से अपने निफ्टी के ट्रेड को प्लान करने के लिए मैं जिस डेटा को ऑब्जर्व करके चल रहा हूँ वो क्या है, ये आपको जानने मिलेगा इस वीडियो के अंदर। देखो दोस्तों, मेरी ये कोशिश है कि मैं आप तक बेस्ट डेटा पॉइंट अपने बेस्ट एनालिसिस के साथ पहुंचा पाऊं, और जैसा कि आप लोग चाहते हो कि हमारा ये चैनल ग्रो करे, तो आप लोगों के लाइक बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। दोस्तों, किसी भी चैनल को बनाने वाली उसकी हमेशा ऑडियंस होती है, और ऑडियंस के लिए हमेशा बेस्ट दिया जाता है। और दोस्तों, मैं ये बात जानता हूँ कि मेरी ऑडियंस ग्रीडी नहीं है, मेरी ऑडियंस बहुत एजुकेटेड है, मेरे इस एनालिसिस को समझती भी है, और वो अपने माइंड का इस्तेमाल भी करती है। तो देखो दोस्तों, 22 सितंबर निफ्टी की मैं एक एक बात आपको समझाता हूँ। 75 बेसिस पॉइंट के रेट हाइक की एक्सपेक्टेशन मार्केट की थी, बल्कि ये कहा जाए कि मार्केट पूरे 100 बेसिस पॉइंट के रेट हाइक को एक्सपेक्ट कर कर चल रहा था। और रेट हाइक जो होता है वो 75 बेसिस पॉइंट्स का होता है। मतलब एक्सपेक्टेशन 100 बेसिस पॉइंट के बढ़ने की, लेकिन आपके पास में 75 की कंफर्मेशन और 75 का ही रेट हाइक होता है। दोस्तों, अगर आप फेड के स्टेप्स को माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हो तो मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। दोस्तों, एक चीज़ होती है कि भगवान करे कि मेरे खर्चे बढ़ जाएं, भगवान करे कि मेरे खर्चे बढ़ जाएं, लेकिन भगवान को एक काम करना पड़ेगा कि खर्चे जो भी बढ़ें वो कभी मेरी आमदनी से ज़्यादा ना हों। तो दोस्तों, उस कंडीशन में आपकी आमदनी भी बढ़ेगी। पर दोस्तों, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आपको अपने खर्चे जो कम करने पड़ रहे हैं उसकी वजह ये है कि आपकी आमदनी कम हो गई है, तो इस चीज़ को महंगाई ही कहा जाएगा। तो दोस्तों, इस समय पर फेड का जो मेन फोकस है कि वो किसी भी तरीके से इन्फ्लेशन को डिक्रीज़ कर सकें, और इस इन्फ्लेशन को डिक्रीज़ करने के लिए ये अपनी सप्लाई को कंट्रोल करना चाहते हैं। दोस्तों, सप्लाई को कंट्रोल करना चाहते हैं कुछ इस तरीके से कि डिमांड ही गिर जाए, और हमारे इस तरीके से एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, देखिए यूएस की इकॉनमी इंपोर्ट बेस्ड इकॉनमी है, जिसके अंदर वो एक्सपोर्ट करते हैं मैक्सिमम चीज़ों को। तो दोस्तों, उस कंडीशन में हमारे जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड गुड्स हैं, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो कंपनीज़ के स्टॉक्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल होंगे, और वो हमारे फोकस में होने चाहिए। मेरे को क्या मतलब, जितने भी अच्छे इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र्स होंगे या जितने भी अच्छे पोर्टफोलियो मैनेजर्स होंगे, वो इन स्टॉक्स को इस समय पर फोकस कर रहे होंगे। दोस्तों, पॉसिबिलिटीज़ हैं कि कुछ समय के लिए स्मार्ट मनी अपना जो पैसा है उस पैसे को बाहर निकालेगा। पॉसिबिलिटीज़ हैं, देखो दोस्तों, ये एक पॉसिबिलिटीज़ है, और मार्केट में हम लोग पॉसिबिलिटीज़ के बारे में बात करेंगे कि पॉसिबिलिटीज़ हैं कि स्मार्ट मनी अपना कुछ समय पैसा बाहर निकालें अपने इक्विटी फंड से डेब्ट फंड्स की तरफ। तो दोस्तों, ये एक अगला पॉइंट है जो मैंने नोट किया है। दोस्तों, हमारी आरबीआई की पॉलिसी आनी है 30 को, तो 30 सितंबर को हमारी आरबीआई की पॉलिसी आनी है, जिसके बाद में एक पॉसिबिलिटी रहेगी कि मतलब कि आरबीआई भी शायद एक रेट हाइक कर कर चले, या अपना स्टेटस क्यू मेंटेन कर कर चले। मतलब ये चांसेस तो बहुत कम है कि वो इंटरेस्ट रेट्स को डिक्लाइन कर दें। तो दोस्तों, आज के जो ऑप्शन चेन है उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस होंगे विद रिस्पेक्ट टू 30 सितंबर की ऑप्शन चेन। तो ये देखना आज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। तो दोस्तों, मार्केट में ऑप्शंस के अंदर आज एक अच्छा एक्शन देखने मिलेगा। दोस्तों, अगर मैं आपको एफ आईज डी आईज के डेटा को एनालाइज जो मैंने किया है उसके बारे में बताऊं, तो दोस्तों कोई बहुत ही ज़्यादा मतलब डिप्रेसिंग या डिस्करेजिंग फिगर नहीं है। मार्केट में कोई बहुत बड़ा काम उन्होंने नहीं किया। कुल 461 करोड़ की एक छोटी सी नेट सेलिंग एफआईज के द्वारा की गई, जिसको बैलेंस कर लिया डीआईज की 538.53 करोड़ की बाइंग ने। तो ये पॉसिबिलिटीज़ निकल कर आती हैं कि मार्केट के अंदर जब डीआईज ने कल परचेज़ किया तो डीआईज परचेजिंग मोड पर पहुंच चुके हैं, ये सोचते हुए कि मार्केट में अगर कोई सेलिंग आएगी
तो DIs एक कुशन का काम करेंगे और शायद वो अपनी होल्डिंग्स को इंक्रीज़ भी कर कर चलेंगे। दोस्तों मैं पिछले 2 दिन से लगातार आपको ये बता कर चल रहा हूँ कि ऑप्शन चेन में जिस तरीके के चेंजेस आए हैं, देखो दोस्तों होता ये है कि चेंज होने से पहले जो चेंज को समझ लेता है मार्केट के लिए, उसके पास एक एज होती है। तो दोस्तों मैं आपके साथ पिछले काफ़ी वक्त से डिस्कस कर चल रहा था कि मेरे को ऐसा लगता है कि जो मार्केट प्लेयर्स हैं वो पुट ऑप्शंस को बाय कर चल रहे हैं और कॉल ऑप्शन को सेल कर मार्केट में बेयरिश पोजीशन बनाने की स्ट्रेटजी वो अवॉइड करके चल रहे हैं, क्योंकि उनको नहीं लगता कि जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से नीचे इतना गिर सकता है कि उस कंडीशन में ऑप्शंस के प्रीमियम भी बहुत ज़्यादा टूट जाएं, क्योंकि उनको जो डर था वो था विक्स का। तो उस कंडीशन में उन्होंने ऑप्शन की बाइंग की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया था एज़ कम्पेयर टू ऑप्शन की सेलिंग के। तो दोस्तों यही चीज़ मेरे को मार्केट के अंदर विजिबल भी हुई कि मार्केट के अंदर पुट ऑप्शंस ज़्यादा बाय हुए हैं। अब इसकी 2 वजह निकल कर आती हैं कि पहला रीज़न तो इसका ये निकल कर आता है कि मार्केट में जब म्यूचुअल फंड्स बाय करके चलते हैं तो वो पुट ऑप्शंस को भी बाय करके चलते हैं। उनके दिमाग में जो स्ट्राइक्स होती हैं वो केवल डिफेंसिव होती हैं, क्योंकि वो अपनी पोजीशंस को हेज करना चाहते हैं। तो हेजिंग के लिए वो पुट को बाय करके चलते हैं। तो दोस्तों ये वो वजह हो सकती है। दूसरी वजह ये हो सकती है कि मार्केट के अंदर जो मार्केट प्लेयर्स होते हैं वो अपनी उन पोजीशंस में अगर वो कोई बेयरिश मूव देखना चाहते हैं या उनकी ये एक्सपेक्टेशन हो कि मार्केट में एकदम से वोलेटिलिटी बढ़ेगी, तो मार्केट में जैसे ही वोलेटिलिटी बढ़ती है तो उस कंडीशन में मार्केट के अंदर ऑप्शंस के प्राइसेस राइज हो जाते हैं और अगर लोगों का व्यू भी नेगेटिव हो तो पुट तो अनमोल बन जाती हैं। तो दोस्तों मेरे को ऐसा लगता है कि जिन लोगों ने पुरानी पोजीशंस अपनी पुट की बाइंग की ओपन की होंगी, आज शायद वो मार्केट में उनको मौका मिलेगा प्रॉफिट को बुक करने का। दोस्तों मेरा ये डिस्क्लेमर है कि इस सारे डेटा पॉइंट्स पर, सारे एनालिसिस के बिहाफ पर मैंने मेरे क्लाइंट्स को बहुत सारी पोजीशंस रिकमेंड की हुई हैं। उनकी ओपन पोजीशंस हैं मार्केट्स के अंदर। दोस्तों पॉसिबिलिटीज़ हैं कि मेरे इस एनालिसिस को देखने वाले मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड्स या मेरे फैमिली मेम्बर्स और वो आप भी हो। तो दोस्तों हो सकता है क्या कहते हैं आप कोई पोजीशंस अपनी मार्केट्स के अंदर ओपन करो, पर मेरा आपको किसी तरीके की कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। आप मार्केट में निवेश करने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से ज़रूर परामर्श करके चलो। दोस्तों अब आपका अगला सवाल होगा कि किस तरीके की स्टाइल्स को हम लोग ऑब्ज़र्व कर चलें। तो देखो दोस्तों आज है एक्सपायरी का दिन, मतलब आज है थर्सडे। तो आज के दिन मार्केट में पोजीशंस बहुत ज़्यादा एडजस्ट होंगी और कल ये पोजीशंस और ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एडजस्ट हो चुकी हैं। तो दोस्तों मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब मार्केट जब खुलेगा तो मार्केट के खुलते ही लोग पहले अपने प्रॉफिट को बुक करेंगे और किसी एक प्राइस के पास में मार्केट कंसोलिडेट करेगा। तो मतलब इस समय पर मतलब ऑप्शन की अगर कोई इस समय ऑप्शन बाइंग की तरफ अगर जाना चाहेगा तो उस कंडीशन में मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ा बेनिफिट हम लोग इस समय पर ऑप्शन बाइंग से निकाल पाएंगे। लेकिन दोस्तों सिचुएशंस हैं, कुछ भी हो सकता है और पॉसिबिलिटीज़ हैं कि मतलब कि मार्केट के अंदर हम लोग भी शायद किसी ऑप्शन को कि बाय साइड में बैठेंगे, क्या हम ऑप्शन की कॉल साइड में बैठेंगे। तो दोस्तों उस कंडीशन में देखो हमारे को कितना अच्छा मौका 30 तारीख का मिलेगा। ऑप्शंस के उस समय पर प्रीमियम भी बहुत ज़्यादा हाई होंगे, तो जहां हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी वहां पर हम लोग सेल साइड में भी बैठेंगे। ये मेरा मतलब आज के दिन का पूरा व्यू बनता है। मैं फिर ये कहना चाहूँगा आप कोई भी निवेश करने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वही आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी को और मार्केट में आपके एक्सपोजर को जानते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।